Welcome back to Tea Break. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूअर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूअर्स, आप लोगों के साथ दो चार बातें करनी हैं, जिनमें एक बात यह है कि नून से शीन निकालते निकालते पीटीआई से नून निकल गया। जी बिल्कुल, नून से शीन निकालते निकालते पीटीआई से नून निकल गया। दूसरा, बल्ला तो गया ही गया, बल्लेबाज भी गया, यानी बल्ला भी गया और बल्लेबाज भी गया। और तीसरी बात ये करनी है कि ये सारा बल्ले वाले निशान के ऊपर जितना केस था, इसमें मेन जो 15 गलतियां थी वो कौन सी थी वो आप लोगों के सामने रखनी है। चले इससे पहले कि तफसील आप लोगों को बताएं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑन कर लें। मैंने ना 2 दिन पहले एक बात की थी, उस बात के ऊपर लोगों ने ना मुझे पर्सनली कुछ चीज़ें बोली। मैंने फिर दोबारा से बोला कि नहीं, मेरा कहने का हक था, मैंने कह दिया, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच्ची है कि देखें, वीडियो बनाते हुए हमें टाइम निकालना पड़ता है, स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बाद में 2-2 3-3 घंटे एडिटिंग को लगते हैं, उसके बाद आप लोग देखते हैं, अच्छी खासी मेहनत है। लेकिन सब्सक्राइब करने वाले आप लोग जो हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि बगैर किसी मेहनत के जस्ट एक बटन प्रेस आपने करना है तो आपका सब्सक्राइब हो जाना है। बाद में अगर आपको पसंद आए देखने के लिए, ऑल नोटिफिकेशन पे जो दोबारा नोटिफिकेशन आए उसको देख लें, ना पसंद आए तो उसको ना देखा करें। ये बात हमने की थी और इसके ऊपर लोगों ने कुछ बातें हमें सुनाई, उनके लिए माजरत के साथ कि जितनी हमें मेहनत करनी पड़ती है ये बात करनी बनती थी, इसलिए की थी। चलें, बहरहाल फिर भी रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया। आगे चलते हैं जी। सबसे पहले, नून से शीन निकालते निकालते पीटीआई से नून निकल गया। जी, तो ये जैसे ही मैं वो गलतियां बताता हूँ ना कि भले वाले सिंबल के केस के अंदर क्या क्या गलतियां इन्होंने की, मेजर 15 गलतियां बताता हूँ, उन्हीं 15 गलतियों में आपको ये वाला पॉइंट भी समझ आ जाएगा। सबसे पहली गलती जो पीटीआई ने की थी, ये बल्ले का निशान बचाने के लिए वो क्या की थी कि शेर अफजल मरवत साहब, इनके जो बहुत सी लड़ाई के दिलदादा हैं, बहुत ही अग्रेसिव हैं, यहाँ तक अग्रेसिव हैं कि अपने किसी जगह पे इंटरव्यू देने बैठते हैं, उधर बाकायदा से कह देते हैं पहले से कि मेरा तारुफ आपने इस तरह करवाना है, बैरिस्टर का लफ्ज़ साथ में ज़रूर इस्तेमाल करना है। अगर वो नहीं करते तो उधर भी गुस्सा आ जाता है उन्हें। बहरहाल गुस्से के बहुत तेज़ हैं। उन्होंने अपनी जो ज़ाती ख्वाहिश थी, यानी अपनी ज़ाती ख्वाहिश थी कि शेर अफजल मरवत साहब की कि काजी फायज़ रज़ा साहब यानी चीफ जस्टिस साहब इस केस से अलग हो जाएं, वो उन्होंने पीटीआई के कंधे के ऊपर बंदूक रख के वो चला दी कि इमरान खान साहब ने हमें बोला है कि उन्हें काजी फायज़ रज़ा साहब से किसी किस्म का एतमाद नहीं है और वो इस केस का रिज़ल्ट कबूल नहीं करेंगे। लेकिन ठीक उसके बाद ही पीटीआई के जो नामज़द चेयरमैन थे गौहर अली खान साहब, उन्होंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की और करके ये कहा कि ऐसी बात नहीं है। उनके जो है सेक्रेटरी ने आके बाकायदा तौर पे कहा कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं हमारे तर्जुमान भी नहीं है। पहले हमने इनको नायब सीनियर सदर बनाया था, अब तो ये हमारे तर्जुमान भी नहीं है, तो इनका कहना हमारा पार्टी का कहना नहीं है। ये एक बड़ी गलती थी इनकी। दूसरी जो बड़ी गलती थी इनकी वो ये गलती थी कि केस जब लाहौर हाई कोर्ट में ये इन्होंने पटिशन दर्ज की हुई थी, लाहौर हाई कोर्ट में केस चल रहा था, तो इसी दौरान उठा के पेशावर हाई कोर्ट में क्यों ले गए, उधर से जाके इन्होंने रिलीफ क्यों हासिल किया। ये इनकी दूसरी बड़ी गलती थी। इसके बाद तीसरी इनकी बड़ी गलती ये थी कि जब इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन का टाइम इनको दे दिया था कि इस 20 दिन के अंदर अपने इलेक्शन करवाएं, तो 20 दिन सोए क्यों रहे हैं। उसके दौरान उन्होंने इश्तिहारी मुहिम क्यों नहीं चलाई, उसके दौरान उन्होंने कागजात नामजदगी क्यों नहीं मंगाए, फिर डेट फाइनल करके क्यों नहीं उन्होंने जो है वो इलेक्शन करवाए। उन्होंने किया क्या, खुद से बंदों को नामजद किया, नामजद करके उनको कह दिया कि ये पार्टी का ओहदा इनका है और ये बिला मुकाबला सिलेक्ट हो गए। उसके बाद अगली जो बड़ी गलती उन्होंने की वो ये की कि 91 लोग, यानी चीफ जस्टिस साहब जो केस सुन रहे थे ना, ये बल्ले वाला, उनके पैनल में एक खातून जज बैठी थी। उन्होंने सवाल किया अली ज़फ़र साहब से और इनके वकला टीम से कि एक बात बताएं, आपने कितने लोग हैं पीटीआई के जो बिला मुकाबला सेलेक्ट हो गए हैं। कहते हैं जी 91 हैं
लोग। फिर उन्होंने कहा कि आप लोगों ने पार्टी इलेक्शन में टिकट जो है वो 50,000 की रखी हुई है, तो क्या आपने इन 91 लोगों से वो 50,000 टिकट के लिए हैं या नहीं लिए हैं? तो निकालें, अब रसीदें दिखाएं। आप तो लोगों से रसीदें मांगते हैं, अब रसीदें आप दिखाएं ना। उसका कोई हाथ ये जवाब नहीं दे सके। उसके बाद इनकी पांचवी गलती ये कहते हैं कि देखें अकबर एस बाबर साहब जो है पीटीआई का हिस्सा ही नहीं है, लेकिन साथ ही साथ अगली नशिस्त में ये भी कह रहे होते हैं कि अकबर एस बाबर साहब कागजात नामजदगी लेने के लिए टाइम आउट हो जाने के बाद आए थे, इसलिए उनको कागजात नामजदगी नहीं मिले। यानी ये तजाद था इनके बुनियादों में। एक तो उनको मान नहीं रहे पीटीआई का हिस्सा, दूसरा कह रहे हैं उनको लेट आने की वजह से। ये भी इनकी पांचवी गलती थी। छठी इनकी गलती ये थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कहते थे कि इनके स्कोप में नहीं है कि हमारे इलेक्शन को चेक करें, तो अदालत ने फिर उन्हें कहा कि देखें वो कोई एक पोस्टमैन की हैसियत नहीं रखते, वो कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है कि आप जिस तरह का मर्जी इलेक्शन जाके उधर जमा करवा लें और चुप करके रख लेंगे। वो बाकायदा उन्होंने जब आपको 20 दिन दिए हैं, उन्होंने बोला है इलेक्शन करवाने का, तो उन्होंने ही चेक करने हैं कि इलेक्शन किस तरह से हुए हैं, ठीक हुए हैं या ठीक नहीं हुए। ये इनका ये समझ लेना कि इलेक्शन कमीशन का इसमें स्कोप ही नहीं है कि वो इसको चेक कर सके, ये भी उनकी बड़ी गलती थी। उसके बाद एक और अगली गलती उनकी ये थी कि इन्होंने सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब जब पीटीआई को छोड़ के गए तो वो सेक्रेटरी जनरल थे, उसके बाद सेक्रेटरी जनरल मुंतखब करने के लिए इनको तो चाहिए था ना कि एक इलेक्शन होते, इलेक्शन के बाद जो है वो सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होते। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया कि आज से हमारे उमर अयूब साहब हैं। वो किस तरीके से सिलेक्ट हो गए जी, वो किस तरीके से बन गए, ये भी इनकी बहुत बड़ी गलती थी। और ये बजाते खुद ही इस तरह बनना, फिर उनका इलेक्शन करवाना, ये ही अमल जो है वो कानून के मुताबिक नहीं था। उसके बाद सातवीं बड़ी गलती ये थी कि अब जो वोटर्स हैं, वोटर्स ने वोट तो कास्ट करने हैं, वोट कास्ट करने के लिए वोटर्स को इतला ही नहीं पहुंचाई गई, तशहीरी मुहिम ही नहीं चलाई गई, बल्कि क्या किया गया, अदालत के सवाल के जवाब में वकील कहते हैं कि उनको व्हाट्सएप ग्रुपों में हमने मैसेज कर दिया। 8 लाख बंदा व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज से जो है वो वोटर को आगाह किया जाता है कि आ जाएं आप वोट डालें। ये एक अजीब सी जो है वो उन्होंने मंतक दी। उसके बाद 9वीं बड़ी गलती ये थी कि अली ज़फ़र साहब और चीफ जस्टिस साहब का आपस में मुकालमा जब चल रहा है इस केस के ऊपर, जिसके दरमियान में इनको एक वही जो कंटेनर वाली सियासत है ना वो याद आ गई, और दरमियान में हीरो बनने की कोशिश करने के लिए नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने आके एक दफ़ा फिर से जो है वो दरमियान में एक नया फड्डा क्रिएट कर दिया, और इनका मामला जो स्मूथली चल रहा था वो भी ख़राब कर दिया। ये भी इनकी गलती थी। उसके बाद इनकी गलती ये थी कि देखें इनकी सारी की सारी लीगल टीम जो है वो सारी इलेक्शन करवाने में भी शामिल थी। ये सारे खुद वकाला थे, हर चीज़ का इनको पता था कि क्या क्या हम गलत कर रहे हैं, क्या क्या सही हो रहा है। यहाँ तक के वकील साहब ने खुद भी कह दिया एक जगह के ऊपर, हम जी फॉरेन शॉपिंग नहीं कर रहे। बहरहाल जो भी कहने का मकसद ये था, इनको सब कुछ पता था, फिर भी इन्होंने इलेक्शन जो है वो प्रॉपर जिस तरह होते हैं कि ये देखें इलेक्शन कमीशन भी तो अब इलेक्शन करवा रहा था ना, उसने करवा रहा है माजरत के साथ, 8 फरवरी को हो जाएंगे इंशाल्लाह। उन्होंने 54 दिन पहले शेड्यूल इशू कर दिया। यार आपको जब 20 दिन दिए गए थे, 20 दिन में आप पहले दिन कोई शेड्यूल इशू करते जी, इस दिन ये होगा, इस दिन ये होगा, इस दिन ये होगा, ये स्क्रूटनी का टाइम होगा, ये पोलिंग टाइम होगा वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें नहीं की गई। हालांकि ये सारे खुद वकील थे, इनको हर चीज़ का पता था, किसी चीज़ के बताने की ज़रूरत भी नहीं थी, फिर भी इन्होंने नहीं किया। उसके बाद अगली गलती इन्होंने ये की कि देखें दोबारा से फिर एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट में फैसला लगा हुआ था, उठाया केस, उठा के पेशावर हाई कोर्ट में चले गए, उधर से फिर रिलीफ लेके आ गए। इसके बाद अगली गलती इनकी ये, अब वो पॉइंट आ गया आपका जब मैंने बोला था कि नून से शीन निकालते निकालते खुद पीटीआई से नून निकल गया। वो ये क्या पॉइंट था, वो पॉइंट ये था, देखें हुआ ये, अब इन्हें यकीन हो गया कि जितने ब्लंडर हमने मारे हमारे पास बल्ला तो नहीं बचने वाला, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर दे, लाहौर हाई कोर्ट ख़त्म कर दे या जो भी ख़त्म कर दे, यानी बल्ला हमारे पास बचने नहीं वाला। इन्होंने अंदर अंदर ही प्लानिंग की, अंदर अंदर प्लानिंग करके इन्होंने क्या किया, पीटीआई नज़रियाती से यानी पीटीआई नून से जाके इन्होंने इत्तेहाद कर लिया कि उनका निशान था बल्लेबाज का यानी बैट्समैन का, इनका निशान था बल्ले का यानी बैट का, कि जाके जी अब हमारी सारी की सारी पार्टी जो है उनके निशान के ऊपर जो है वो लड़ेगी इलेक्शन। ये उनके साथ इत्तेहाद कर लिया और मुआहदा तय कर लिया। शेख अफजल मरवा साहब ने 11 पॉइंट के ऊपर उनके साथ मुआहदा तय किया। अच्छा, अब ये सारी चीज़ इन्हें भी पता है, वकील हैं,
कि कोई बंदा एक पार्टी से कागजात नामजदगी जमा करवा दे तो किसी दूसरी पार्टी के इंतखाबी निशान के ऊपर कैसे इलेक्शन लड़ सकता है। ये सारी बातें इनको पता थी, फिर भी इन्होंने ये गलतियां की। ये मेजर गलतियां थी जो कि 10, 12, 15 इन्होंने की, जिसकी वजह से अब इनके हाथ में ना तो बल्ला बचा है ना बल्लेबाज बचा है। यानी ना तो इनके पास अब बैट का सिंबल है और ना ही बैट्समैन का सिंबल है। यानी अब दोनों ही सिंबल इनके पास नहीं है। अब हम कह क्या सकते हैं इसके ऊपर, बहरहाल ये खुद का ही किया धरा है। देखें अब इनका नेक्स्ट क्या फैसला आता है। नेक्स्ट फैसला जो है इस सारे केस के अंदर, इलेक्शन कमीशन ने जो वकील हायर किए हुए थे वो महदूम अली खान साहब थे। उन्होंने बहुत मुस्बत और बहुत पॉजिटिव और पक्के जो है वो बयानात, सबूत और अच्छे से केस उन्होंने लड़ने के बाद अब देखते हैं कि इनका फैसला, वैसे तो जो उनके थे नामजद चेयरमैन गौहर अली खान साहब, अब तो वो नामजद चेयरमैन भी नहीं रहे, वो भी ख़त्म हो गए। उन्होंने ये अनाउंस किया हुआ था कि ऐसा है कि हमारे कारकुन फिर आज़ाद हैसियत से लड़ेंगे। देखें अब क्या होता है और क्या नहीं होता, इस चीज़ का हमें इंतज़ार है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।